Hello friends, India, the largest democracy in the world, by the people, for the people, of the people. जनता से, जनता के द्वारा और जनता के लिए। यहाँ जनता ही मालिक है, यहाँ जनता ही डिसाइड करते हैं किसको जिताना है, किसको हराना है। यहाँ जनता डिसाइड करते हैं कि देश के लिए इश्यूज क्या क्या है, स्टेट के लिए इश्यूज क्या क्या है, उसके हिसाब से एजेंडा तय करते हैं और एजेंडे के हिसाब से जो भी काबिल होगा उनको चुना जाता है, उनको 5 साल के मौका दिया जाता है। उस 5 साल के अंदर उन्होंने उस एजेंडे के हिसाब से काम कर पाए तो उनको दोबारा मौका दिया जाता है, और अगर नहीं कर पाया तो दोबारा मौका नहीं दिया जाता है, फिर दोबारा किसी दूसरे को चुना जाता है। ये है डेमोक्रेसी की खूबसूरतियां। यहाँ इशू और एजेंडे के हिसाब से पीएम और सीएम को इलेक्ट किया जाता है। लेकिन 2014 के बाद धीरे धीरे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी एक चेहरे के सामने, जो भी स्टेट लेवल का हो या देश के लेवल का हो, जो भी इश्यूज है उसका कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। किसी चेहरे के सामने देश के जो इश्यूज है वो गुम हो गए हैं। तो क्या इलेक्शन की जरूरत है अभी भी? जब सब कुछ प्री डिसाइडेड है, तो देश की इश्यूज, एजेंडा, ये सब किसी के लिए मायने नहीं रखता, तो देश की रिसोर्सेज और देश की जनता की पैसा ऐसे इलेक्शन के नाम पे बर्बाद करना जरूरी है। चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक माई चैनल। डेमोक्रेसी को क्यों एडॉप्ट किया गया था? इंडिपेंडेंस के टाइम में या उससे पहले से भी धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लोगों के शोषण हो रहा था। कोई धर्म के नाम पर शोषण हुआ करता था और कोई जात के नाम पर शोषण हुआ करता था। सभी को एक समान अधिकार नहीं मिला था उसी टाइम। तो इसीलिए सबको एक समान अधिकार देने के लिए, देश की जो रिसोर्सेस है उसमें सभी का समान भागीदारी रखने के लिए एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए था जो देश की हर लोगों को एक साथ लेकर चले और देश की डेवलपमेंट में सभी लोग साथ दे। तो एक ही फॉर्मूला था, वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हर लोग अपनी वोटिंग राइट अर्थात इलेक्शन के जरिए अपनी नेता चुनते हैं और नेता जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो जितना भी रिसोर्सेस होगा वो देश की जनता की भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए वो यूज कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है डेमोक्रेसी, जहाँ जनता जनार्दन है, जिसके जरिए समाज में समानता ला सकते हैं, इसलिए उस टाइम में यही सोचा गया डेमोक्रेसी ही एक ऐसा राह है जिसे चलते हुए भारत के सभी लोग एक स्वर से देश की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। इसीलिए उसी टाइम से डेमोक्रेसी को एडॉप्ट किया गया था। डेमोक्रेसी की लड़ाई के ऊपर धीरे धीरे आइडियोलॉजी की लड़ाई हावी होने लगे और ये डेमोक्रेसी के लिए एक दिमक जैसा काम कर रहा है। फिलहाल जब आइडियोलॉजी हावी होगी तब देश के जो असल मुद्दे हैं वो लोगों की आंखों से, लोगों के दिमाग से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आइडियोलॉजी या विचारधारा इंपॉर्टेंस है, बट उसके हिसाब से राजनीति नहीं होना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक देश के लिए देश की जनता और देश सर्वोपरि है। देश की रिसोर्सेज को सही इस्तेमाल, देश के लोगों के लिए सही प्लानिंग किया जाए ताकि देश के लोगों के साथ देश का भी भलाई हो, डेवलपमेंट हो। यही है डेमोक्रेसी की मेन मोटो। आप किसी विचारधारा के गुलाम बन जाओगे तो आपके लिए देश की एजेंडा, देश की इश्यूज, देश के प्रॉब्लम नहीं रह जाते, जो एक डेमोक्रेटिक देश के लिए जहर जैसा काम करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी विचारधारा से चलने लगे तो डेवलपमेंट कौन करेगा? देश के लोगों के लिए कौन सोचेगा? देश के लोगों के लिए प्लानिंग कौन करेगा? डेमोक्रेसी जब एक व्यक्ति की इर्द गिर्द घूमने लगे तो आप समझ जाइएगा यहाँ डेमोक्रेसी नाम मात्र ही रह गया है। ये देश लोगों से बनता है, लोगों के अरमान होता है, आशाएं होता है, आकांक्षा होता है, उसके हिसाब से नेता चुना जाता है और नेता सही तरह से काम करते हैं तो दोबारा मौका भी दिया जाता है 5 साल के बाद। इसलिए नेता देश से ऊपर नहीं है, भले किसी भी पार्टी का हो, सबसे ऊपर है जनता। जनता जब चाहेंगे, जिसको चाहेंगे, देश के एजेंडा के हिसाब से उनको सत्ता दे सकते हैं। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, जनता के मुद्दे, देश के मुद्दे, ये सब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है क्योंकि लोग आइडियोलॉजी को ज्यादा फॉलो करने लगे। हर चीजें एक व्यक्ति के ऊपर ही छोड़ दिया गया है। भारत जैसे एक विशाल देश में जहाँ पे 543 एमपीज है, वहाँ पे एक व्यक्ति के ऊपर सब कुछ छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। तभी तो एमपी और एमएलए होता है ताकि देश के अंतिम जन तक नेता चुनने की अधिकार रहे, अंतिम जन तक सरकार जो प्लानिंग है वो प्लानिंग पहुंच पाए। लेकिन धीरे धीरे फोकस टॉप लेवल नेताओं के ऊपर ही किया जा रहा है। आपके स्थानीय जो मुद्दे हैं, जो आपके स्थानीय इश्यू है, वो सोल्व कौन करेगा? एमपी करेंगे या एमएलए करेंगे? लेकिन आपका फोकस एमपी एमएलए से ज्यादा जो टॉप लीडर के ऊपर रहेगा तो आपकी स्थानीय जो समस्याएं हैं वो सोल्व कौन करेगा? धीरे धीरे इंडिया की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे जो मुख्य नेता होता है उसके हिसाब से वोटिंग किया जाता है और भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। अब इलेक्शन में हो क्या रहा है? अभी जहां इलेक्शन होता है वहां सीएम
फ्री वीज की घोषणा करते हैं? क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या केसीआर? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने लाडली बहना योजना स्टार्ट की इलेक्शन से ठीक पहले। राजस्थान में अशोक गहलोत ने फ्री मोबाइल वाली योजना स्टार्ट की। तेलंगाना में केसीआर का तो कहना ही क्या है, उन्होंने बहुत ही योजना लागू की इलेक्शन के आसपास, जैसे आरोग्य लक्ष्मी स्कीम, आसारा पेंशन। तो ये सीएम्स को लगता है कि भले ही आप 5 साल कुछ काम ना करो, लेकिन इलेक्शन के टाइम में ऐसा फ्री वीज आप घोषणा करो। वो प्लानिंग नहीं है, वो वन काइंड ऑफ वोट खरीदना है। वोट खरीदो सरकार के पैसे से और इलेक्शन में जीतो। मोदी जी कहते हैं कि इंडिया 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है जल्दी, लेकिन आप देखो इस 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 80 करोड़ ऐसे लोग रहते हैं जिसको हर महीने का 5 किलो अनाज गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। मतलब क्या एक गैप बना दिया है। अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको पता है इलेक्शन के टाइम में आइडियोलॉजी दिखाया जाएगा, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर वोट लिया जाएगा, क्योंकि लोग देश के मुद्दे से ज्यादा आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। बीजेपी क्यों इतना चुनाव जीत रहे? ये केवल आइडियोलॉजी की बात नहीं है। इन लोगों की इलेक्टोरल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत प्रोफेशनल है। ऊपर से लेकर, मतलब मोदी जी से लेकर, अमित शाह से लेकर नीचे 15 प्रमुख तक हर व्यक्ति एक्टिव है। हर व्यक्ति को यही करना है जो ऊपर से ऑर्डर आता है, उसके हिसाब से उसको फॉलो करना है और वोटिंग के दिन तक वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं। ऊपर से रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। बीजेपी इंडिया की सबसे रिसर्च पॉलिटिकल पार्टी है और बाकी पार्टियों की आप काउंट करोगे तो जमीनी लेवल पर कोई ऐसा नेता बचा ही नहीं। बीजेपी में जमीनी लेवल पर नेता भी है और आरएसएस भी उनको सपोर्ट करते हैं। बाकी पार्टियों की इलेक्टोरल स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है कि 15 प्रमुख तक गंभीरता से वो इलेक्शन में खुद को समर्पित करे। यहाँ पे तालमेल का कमी है। जैसे बीजेपी में तालमेल का कोई कमी नहीं है, जो ऊपर से ऑर्डर आता है उसके हिसाब से काम किया जाता है, लेकिन यहाँ पे तालमेल का कमी है, जिसकी वजह से जो दूसरे पार्टी के नेता जो सोचते हैं वो सोच वो काम नीचे स्तर तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। यही तो मेन रीजन है जिसकी वजह से बीजेपी हर बार किसी दूसरे पार्टी को मात देते हैं। धन्यवाद।